तो साथ दूंगा ही। पहला मेरी प्राथमिकता होगी शुद्ध पेयजल व्यवस्था, जो आम पब्लिकों को रोड पर जो है कम से कम ठंडे वाटर की नगर परिषद से व्यवस्था हो। ओटीपी काउंटर के लिए मैंने अपने भी वार्ड पार्षद था तो इस बात को बोला था कि ओटीपी काउंटर एक नगर परिषद में होना चाहिए, ताकि नगर परिषद एरिया के जैसे जो लोग हैं उनकी राशन कार्ड के लिए ब्लॉक में लाइन नहीं लगना। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, नगर परिषद चुनाव को लेकर तमाम जो बिहार में चर्चाएं हैं उथल पुथल पे है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए फुलवाड़ी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी संजय सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरे यहाँ स्वागत है। अब की बार किस तरीके से तैयारी है सर? बहुत अच्छी से तैयारी है जी सर। और तवर से भी बहुत बढ़िया से तैयारी मैं कर रहा हूँ। जी सर। खास करके ये नगर निकाय का जो है एरिया का जो है बढ़ोतरी हुई है। नगर परिषद की जो है नई समीकरण जो है से बनी है और उसमें बहुत सी नए एरिया जो है जुटे हैं, जिससे अभी जो है नगर परिषद में लगभग मतदाता जो है 1.25 लाख के आसपास है। और बिहार सरकार ने अनाउंस की है कि चुनाव हम 6 महीना के अंदर पूरे फ्रेश चुनाव 5 सालों के लिए लेंगे। तो उसकी तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी विशेष तौर पर मैं अपने स्तर से कर रहा हूं और समीकरण के हिसाब से मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद में भागदौड़ किसी समुदाय के प्रति ना जाए, ये कहना है, बयानों में चलता रहा है। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, हम लोग खास करके मैं जो ऐसे चुनाव लड़ता हूँ तो कभी जो ऐसे फुलवाड़ी के जो ऐसे सांप्रदायिक ताकतों या कभी हिंदू मुसलमान को बांट कर न चुनाव लड़ा हूँ और न लड़ना चाहता हूँ। चूंकि फुलवाड़ी वो बगिया है जो कम से कम जो है गंगा जमुना और सरस्वती की संगम है। यहीं से भारत की यहीं से आवाज जाती है कि हिंदू मुस्लिम कौम एक साथ रहते हैं और 1 घंटा में लड़ते हैं, 1 घंटा में दोनों बैठकर खाते हैं। ठीक है, ये कभी जो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज तक न जो ऐसे फुलवाड़ी कभी किसी धर्म के अनुसार बटा है और न बटने का मौका किसी को देगा। कुछ लोग हैं सर, कुछ बोलते हैं कि ये नाम कर देंगे, वो नाम कर देंगे। सर देखिए, ये जो है से चेयरमैन साहब जो अभी वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, आलम जी, हाँ, वो एक पर्ची बांटे हैं अपने कौम में से कि आने वाला जो प्रत्याशी बनेगा वो सांप्रदायिक तत्वों से भरा होगा और सांप्रदायिक तत्वों की बागडोर गलत हाथों में नहीं जाने जाए। ये किसके लिए बोले हैं? वो जरा ये ओपिनियन बताएं कि ये किसके लिए है। क्या आपके पास सबूत है? मेरे पास बिल्कुल ये प्रमाण है जो इन्होंने लिखा है कि आप सभी जनता को जगाते रहना है, सतर्क रहना है, एकता बनाकर रखना है और अपने वोटों को बंटवारा नहीं होने देना है। अपने वोटों का मतलब क्या है? ताकि फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद की बागडोर किसी सांप्रदायिक शक्ति को गलत हाथों में नहीं जाने पाए। दोस्तों, ये गलत हाथों में किया है। दिखा दीजिए कहाँ पे जी। क्या है कि ये जो है जितने जो चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, चाहे कोई भाई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी भाई हो, क्या वो सांप्रदायिक होंगे? किसके बारे में ये बता रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ऐसी पर्ची नहीं बंटना चाहिए। आपने 35 सालों से है, आप पब्लिक के ओपिनियन जो ऐसे लेके मीडिया को घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? तो बोल रहे विकास गंगा बह रहा है फुलवाड़ी में। गंगा बह रहा है। फुलवाड़ी में वही गंगा बहती है जो आफ्ताब आलम के जैसे घर तक जैसे जाती है। अच्छा। इसमें यानी कि जैसे 20% 30% की कमीशन होती है। एक मीडिया में आया है कि जो लाइट नगर निगम में और जगह जो खरीदाया है वो 4 लाख 5.5 लाख में खरीदाया है, जो यहाँ 10,84,000 में खरीदी गई। क्या यह 4 लाख का कमीशन घपला नहीं है? मैं बिहार सरकार से नहीं, तमाम जो ऐसे जनता से, फुलवाड़ी के जनता से यह जो ऐसे बता देना कि आज 35 सालों से है, कौन जो ऐसे अदालत में आप प्रैक्टिस करने गए हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, वो कहां से आई है, बस यही इतना मैं बताता हूं कि आपने कौन प्रैक्टिस जो की है, कौन कोर्ट में प्रैक्टिस की है LLB की डिग्री लेकर। इस बार चुनाव का माहौल क्या है? जनता का क्या मूड में आज है? वर्तमान मुख्य पार्षद चेयरमैन, ये जनता इनसे सवाल पूछती है, विकास की बात कहती है
और विकास के लिए जो है, जो इन्होंने वादा किया था कि सभी वार्डों में पुस्तकालय देंगे, लाइब्रेरी देंगे, वो कहाँ गए? वो जो वादा किए हैं उसकी ना बात की है। तो आप जनता से कहते हैं, ये जनता से वो वाइट दिलवाते हैं कि से लाइट लग गया, रोशनी आ गया, यही विकास हो गया। अरे वो विकास तो आपकी हुई, जो 20% 30% कमीशन की है बात, वो आपके घर तक जाती है, वही विकास होती है। और वही योजना नगर परिषद में बनती है जो आपके फायदे के लिए होती है। आप क्या कीजिएगा? आप मैं अगर फुलवाड़ी में चेयरमैन जनता जो इसे बनाती है, मुख्य पार्षद उम्मीदवार हैं, अगर ये जनता चुनती है तो जनता के भविष्य के लिए सुख में दुख में तो साथ दूंगा ही। पहला मेरी प्राथमिकता होगी शुद्ध पेयजल व्यवस्था, जो आम पब्लिकों को रोड पर जो ऐसे कम से कम ठंडे वाटर की नगर परिषद से व्यवस्था हो। जो नगर निकाय में ओटीपी काउंटर है, आज तक जो ऐसे नगर विकास का एक भी उसकी फैलो नगर विकास की आदेश को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लगता है कि उनके पॉकेट से पैसा जाए। जैसे ओटीपी काउंटर के लिए मैंने अपने भी वार्ड पार्षद था तो इस बात को बोला था कि ओटीपी काउंटर एक नगर परिषद में होना चाहिए, ताकि नगर परिषद एरिया के जैसे जो लोग हैं उनकी राशन कार्ड के लिए ब्लॉक में लाइन नहीं लगना। और बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो आज भी फुलवाड़ी को बहुत सारा वार्ड है, अभी जो विस्तार में नया एरिया है उसमें काम चालू कर दिए हैं, लेकिन ये काम चालू कर दिए हैं उसकी वित्त वर्ष का तो यहाँ पैसा नहीं आया। लेकिन यही वित्तीय वर्ष जो पहले से था नगर परिषद का एरिया, वही वित्तीय वर्ष में आप काम अपने दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं भाई? उसकी पहले पैसा आना चाहिए। लेकिन ये चुनाव की तैयारी है और जनता मुंह लगे 35 साल के हिसाब मांगेगी, आने वाले चुनाव में इनको बताएगी कि जनता में क्या ताकत होती है। बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए फुलवाड़ी के पूर्व नगर परिषद के प्रत्याशी संजय सिंह हैं और बोल दिए हैं कि इस बार जो की है नगर परिषद का चुनाव में जो कि अभी चेयरमैन है आफ्ताब आलम, 35 साल का हिसाब जनता मांगेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद।